प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, ठंड बढ़ चुकी है, जैसे कि सुबह सुबह का वक्त है और काफ़ी यानी सर्दी पड़ रही है, तो आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, चंगे रहिए, सतगुरु की महिमा का गुणगान करते रहिए। तो आओ संत महात्माओं, कैसे करें सिमरन जो दूर हो जाए सारे गम, कैसे करें सिमरन जो सतगुरु की बरसे असीम कृपा, सतगुरु की महिमा बरसे, सारी बरकतें हमारे घर में आ जाए और यानी हमारा जो घर खुशियों से भर जाए, हमारा मन आनंदित हो जाए। तो आओ संत महात्माओं ने कहा सेवा सत्संग स्मरण, ये सतगुरु की कृपा से हमें 3 दिव्य शस्त्र ये सतगुरु ने प्रदान कर दिए। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है संत महात्माओं, इन्हें हम मार्केट से नहीं खरीद सकते। ये जो सेवा सत्संग स्मरण है, ये हम कहीं मार्केट से नहीं ला सकते। ये तो वो दिव्य शस्त्र हैं, जब सतगुरु हमसे खुश होते हैं, जब सतगुरु की हम पे कृपा होती है, तब ये हमारे हिस्से में आ जाते हैं। हमारे जीवन को खुशहाल करने के लिए सतगुरु हमें दे देते हैं। तो संत महात्माओं, यदि ये 3 दिव्य शस्त्र हमारे हिस्से में आए हैं, सतगुरु ने हमें प्रदान कर दिए हैं, तो समझिए हमें सतगुरु ने इस संसार में से हाथ पकड़ करके चुन लिया है, भीड़ में से निकाल लिया है। यदि हमें सेवा सत्संग स्मरण मिल रहा है तो समझिए हम सतगुरु के प्यारे हैं। आओ संत महात्माओं, कहते हैं यदि तन से दुखी हो तो शरीर से उसे सेवा करनी चाहिए, यदि मन से दुखी हो तो मन से उसे सिमरण करना चाहिए, और धन से दुखी हो तो धन से संत महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। जितनी सेवा करेगा तो दान 10 गुना बढ़ता है संत महात्माओं, इतना ही उसके घर में बरकतें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं सिमरन करने के भी, जैसे कि सिमरन करने का सही तरीका यदि इंसान जान ले, यदि महात्मा को पता चल जाए, तो वास्तव में जीवन बदल सकता है, जीवन में निखार आ जाएगा, जीवन में सच्चिदानंद की कृपा हो जाएगी, खुशहाली बरसेगी, नूरानियत छा जाएगी और घरों के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन आओ संत महात्माओं, किसी को भी चीज़ को भी करने से पहले हमें पूरी तरीके से विश्वास होना चाहिए। नंबर पहली बात, जो हम सिमरन कर रहे हैं, हमें विश्वास होना चाहिए निरंकार पे, हमें विश्वास होना चाहिए सतगुरु पे, क्योंकि सतगुरु ने हमें सिमरन दिया, तो हमें सतगुरु पे विश्वास होना चाहिए। विश्वास होने के उपरांत संत महात्माओं, बात आती है समर्पण। बिना समर्पण के यानी सिमरन भी परवान नहीं होता। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे सतगुरु के चरणों में, निरंकार को अपना सब कुछ समर्पण नहीं कर देंगे, तन मन धन निरंकार का पहला प्रण, पहले प्रण को यदि हमने फॉलो कर लिया, तन मन धन निरंकार का है, तो फिर मेरा क्या है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागे सो तेरा। आओ संत महात्माओं, तो ये तन मन धन निरंकार का है, इसे समर्पण करके पूरी तन्मयता के साथ, जैसे हम सिमरन के लिए बैठे, एक गिलास में चरणामृत रख लें और ध्यान लगाएं सतगुरु के चरणों में। आओ संत महात्माओं, और हाथ जोड़ करके डेडिकेशन होकर के आंखें खोल के, क्योंकि निरंकार हमारे समक्ष प्रकट है। अब हमको पुकारना है, तू ही निरंकार मैं तेरी सरना मैनू बख्श लो। लेकिन आओ संत महात्माओं, ये बात तो जिसकी जीभ है वही पुकार सकता है, लेकिन जिसको जो बोलना नहीं जानता वो कैसे पुकारे, तो वो मन मन में भी सिमरन कर सकता है, तू ही निरंकार मैं तेरी सरना मैनू बख्श लो। इस तरीके से वो पुकार कर सकता है और उसका सिमरन सतगुरु की कृपा से परवान होता है। लेकिन सिमरन करते वक्त जो आपकी बीते हुए दुख तकलीफ़ें हैं, या फिर कोई और यानी ध्यान वाली शोर शराबे वाली बात है, आपका और कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए सिमरन करते वक्त। सिमरन करते वक्त निरंकार में ध्यान हो, सतगुरु के चरणों में आपका ध्यान हो पूरी तरीके से। तो वास्तव में जब हमारा ध्यान बन जाता है निरंकार परमात्मा में, तो हम बिल्कुल समाहित हो जाते हैं और हम खो जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, हमें सिमरन करते वक्त ऐसे रम जाना है जैसे पानी में मिश्री मिल जाती है, यानी मिश्री और पानी एक हो गया तो फिर पता ही नहीं चला, निकल के नहीं आ रही। तो ठीक इसी प्रकार से संत महात्माओं, सिमरन करते वक्त हमें पूरी तन्मयता के साथ डेडिकेटेड होकर के निरंकार का सिमरन करना है, इसका शुक्रिया अदा करना है और इसका एहसान मानना है। और अंत में क्या करना है संत महात्माओं, अंत में वो जो चरणामृत है, जो आपने चरणामृत
जो साइड में जो आपके चढ़ामृत रखा है, उस चढ़ामृत को सद्गुरु की कृपा से उसे आपने घर के कोने कोने में छिड़काव करना है और सभी को बारी बारी से उस चरणामृत का सेवन भी कराना है। यदि ऐसा कराते हैं तो वास्तव में आपकी सारी समस्याएं, सारी परेशानी अब दूर होने वाली हैं। तो ये हैं कुछ रूल्स, कुछ नियम सिमरन के। सिमरन करते वक्त पूरी तरीक़ा से सतगुरु का एहसान माने, सच्चे पातशाह तेरी कृपा से मेरी रात अच्छी गुजरी है तो तेरी कृपा से मेरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरे, तो वास्तव में आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।